हेलो ऑल, आई होप ऑल ऑफ योर फाइन। नॉर्मली तुम लोगों का जो कम्प्लेक्स का टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। एनसीईआरटी लेवल का जो भी जितना तक हो चुके आई हैव कम्प्लीटेड टिल यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। वो बोर्ड के लिए या जस्ट तुम्हारा एनसीईआरटी जिसको जिसको चाहिए उन लोगों को, मतलब कम्प्लेक्स लगभग ख़त्म हो चुका है। जितना सारा कंसेप्ट है वो सब सीख लिया। और कंपटीशन लेवल का जब बात आता है ना, थोड़ा बहुत इससे लेवल हाई हो जाता है क्वेश्चन का, तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है। कुछ और कंसेप्ट है सच एज डी मोबियस थ्योरम, यूलर्स थ्योरम और कम्प्लेक्स का इम्प्लीमेंटेशन इन योर ज्योमेट्री, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। ज्योमेट्री में जो जो आता है उसमें कम्प्लेक्स कैसे यूज़ करते हो, ट्रायंगल में या तुम्हारा पैराबोला, हाइपरबोला या सर्कल, कैसे इक्वेशन होगा जब एक नंबर कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, उसी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और 3 to 4 क्लास ले लूँगा तुम लोगों का, उसमें ख़त्म हो जाएगा। एमसीक्यू भी कराऊँगा, डीपीपी भी दूँगा, डिस्कशन भी होगा तुम्हारा थर्सडे को इसी क्लास पे। सो मैं आई जस्ट वांट टू टेक 3 or 4 more classes on this topic. Okay, let's start our topic. Now I am going to discuss the geometry of a complex number. complex number का geometry में क्या क्या implementation है। तो फर्स्ट वन देख लो, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इसको देख लो। सपोज Z1 is a complex number, it's represented by x1 I y1, and Z2 is another complex number, that is x2 plus I y2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तुम्हें, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ओके, वो डिस्टेंस क्या होगा। सपोज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 पॉइंट। इसको मैंने सपोज P ले लिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अर्गेंट प्लेन में तुम P से रिप्रेजेंट किया, इसको Q से किया। सो डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट विल बी PQ। सेम जैसा तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था ऐसा ही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वो था हमारा, वो एक बार लिख लेता हूँ कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसी का, x2 माइनस x1 मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1, मतलब ये जो रियल पार्ट है उसका प्लस I ऑफ y2 माइनस y1, डेट इज एक बार लिख सकते हो इसको मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1। इसको Z2 आ जाएगा, x प्लस I y2 को Z2 लिख सकते हो, माइनस को कॉमन ले लो, x1 प्लस I y1 Z1 लिख सकते हो। सो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद आता है सेकंड में सेक्शन फॉर्मूला। इसको भी देख लेते हैं सेक्शन फार्मूला कैसे होते हैं। सेक्शन फार्मूला तो सबको याद होगा। इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, लिख के इफ ए लाइन सेगमेंट joining a Z1 and B Z2 is divided by the point PZ internally in the ratio M1 is to M2, then Z equal to M1 Z2 plus M2 Z1 divided by M1 plus M2।
सेम चीज अगर ए पी जेड वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट ने इसको, इस लाइन को, लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड किया हो तो, if externally divide then z equal to for external division, externally divides in same ratio, in the ratio m1 is to m2, therefore z will be m1 z2 minus m2 z1 divided by m1 minus m2. If this pz point is a midpoint, if pz is the midpoint of line segment, यहाँ पर लाइन सेगमेंट है तुम्हारा AB, then z will be z1 plus z2 by 2. अब रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ओके, सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। सपोज एक ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है उसको तुम पहले क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट से रिप्रेजेंट करते थे, अभी सपोज तुमने कम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया, उसका एरिया कैसे निकालोगी वही देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC with vertices A z1, B of z2 and C of z3 is given by, सब इम्पोर्टेंट है, अच्छे से लिख के रखना। जिन जिन को एडवांस मैथ्स था इन लोगों को ये सब नहीं मिला होगा, तो इसको ध्यान से एक बार देख लेना। ये एरिया का सिंबल होता है 1/4 ऑफ z1 z2 z3, z1 का कंजुगेट होगा, यहाँ पर z2 का कंजुगेट, z3 का कंजुगेट एंड 1। ये डिटर्मिनेंट है उसका मॉडुलस, ये है मॉडुलस। ओके, अब यहाँ से आ जाएगा एक कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, वो सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो तुमने कोऑर्डिनेट में सीखा था उसी के हिसाब से कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी का कंडीशन यहाँ से ही निकल जाएगा, क्या होगा, एरिया इक्वल टू 0 होगा, डेट इज़ 1/4 नहीं देने में भी हो जाएगा, डेट इज़ दिस z1 z2 z3 दिस शुड बी 0, इसका वैल्यू 0 होने से ये हो जाएगा। ओके, अब मैं आता हूँ 4th पे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। Equation of straight line, equation of straight line through the points representing
Z1 and Z2 is given by कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है दो पॉइंट x1, y1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट x2, y2। उन दोनों पॉइंट के बीच में जाने वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा, वो हम वहाँ पर था तुम्हारा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होल इंटू x माइनस x1 था। वो था हमारा नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग टू पॉइंट और टू गिवन पॉइंट। यहाँ पर दो कम्प्लेक्स में पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका होगा z माइनस z1। z है तुम्हारा जैसे x था कोऑर्डिनेट में, ऐसे z है z2 माइनस z1 दैट इज इक्वल टू z का मॉडल कंजुगेट बाई z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कंजुगेट होगा माइनस z1 का कंजुगेट। ये है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको तुम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हो z1 z2 z1 बार और z2 बार इक्वल टू 0। इसको इवालुएट करोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब स्लोप ऑफ ये लाइन देखते हैं। किसी एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, उसका स्लोप क्या होगा। देखो लाइन का इक्वेशन सपोज यहाँ पर दो स्लोप होगा, एक होगा रियल स्लोप, एक होगा कॉम्प्लेक्स स्लोप। कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ द लाइन ए पर जेड प्लस ए जेड वर प्लस बी इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इज कॉम्प्लेक्स होगा माइनस ए वाई ए, ये होगा कॉम्प्लेक्स स्लोप। जैसे तुम्हारा माइनस वाई बाई एक्स था नॉर्मल स्लोप जब इक्वेशन होता था, एंड रियल स्लोप ऑफ द लाइन, सेम लाइन का होगा रियल स्लोप माइनस आई ऑफ ए प्लस कंजुगेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए माइनस कंजुगेट ऑफ ए। ये होगा तुम्हारा रियल स्लोप। ठीक है, ये होगा स्लोप के बारे में। और देखते हैं था तुम्हारा 5। अब 6 पे देखते हैं। इफ वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज गिवन, 6 वाला देखते हैं। इफ वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम represent the complex numbers Z1, Z2, Z3 and Z4, then Z1 plus Z3 equal to Z2 plus Z4। ये वाला कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा फॉर पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम में
के लिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। 7 पे देखते हूँ। अब 7 पे आएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, ऐसे तो नॉर्मल सर्कल का इक्वेशन होता है हैविंग सेंटर एज 0 0 x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसका सेंटर होता है 0, 0 एंड रेडियस r होता है। ये होता है सेंटर, ये होता है रेडियस। ओके, तब इसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अभी हम कॉम्प्लेक्स के हिसाब से देखेंगे। द इक्वेशन of a circle with center z0 and radius r is z minus z0 का मॉडुलस इक्वल टू r। ये हो गया तुम्हारा सेंटर सपोज 0 0 के साथ। और एक जनरल इक्वेशन था, इक्वेशन ऑफ सर्कल का जनरल इक्वेशन, दैट वाज x माइनस के, दैट और एक था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। वो एक इक्वेशन था। द जनरल इक्वेशन of circle is z into z का कंजुगेट प्लस a into z का कंजुगेट प्लस a z प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ पर a एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर बट b इज नॉट, b इज रियल नंबर। b क्या है? रियल नंबर है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा जनरल इक्वेशन सर्कल का। इस जनरल इक्वेशन में तुम्हारा सेंटर हो जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा माइनस ऑफ a एंड its radius root over a into conjugate of a minus b। ये हो गया सर्कल के बारे में। आप एक पॉइंट सर्कल के अंदर होगा या बाहर होगा, वो सर्कल के नॉर्मल इक्वेशन, इसी इक्वेशन से यू कैन वेरीफाई वैल्यू ऑफ ए निकाल, इस वैल्यू को निकालने के बाद तुमको पता चल जाएगा ये आर का इक्वल बराबर हो गया तो सेंटर, मतलब ये सर्कल है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। z minus z naught, if z minus z naught is equal to r then the point will be lies on this and a वाला जब greater than आ जाएगा z minus z naught तो a बाहर हो जाएगा और लेस देन आने से क्या हो जाएगा, तुम्हारा अंदर हो जाएगा, पॉइंट अंदर हो जाएगा। ओके, जब हम सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स ये 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, तब इसको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही याद रखो। सर्कल का हो गया, और इलिप्स हाइपरबोला का, वो इलिप्स एंड हाइपरबोला सिखाने के समय डिस्कस करेंगे। अभी तुम जस्ट इक्वेशन जान लो। 7 8 में इलिप्स के लिए है इलिप्स के इक्वेशन होगा तुम्हारा z माइनस z1 का मॉडुलस z माइनस z2 का मॉडुलस इक्वल टू 2a। यहाँ पर फोकी होगा तुम्हारा
फोसी मतलब 2 फोकस होता है एलिप्स का, वो बाद में समझाऊंगा। Z1 अभी जस्ट लिख लो, जब हम ये एलिप्स पढ़ेंगे या हाइपरबोला पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे Z1 Z2। तुम्हारा हाइपरबोला Z माइनस Z1, हाइपरबोला का बीच में माइनस होगा और कुछ डिफरेंस नहीं है। Z माइनस Z2 डेट इज इक्वल टू 2a। यहाँ पर भी Z1 then Z2 आर द फोसी। ओके, फोसी Z1 and Z2। ओके, थैंक यू ऑल। तो यहाँ तक हमने सीख लिया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके ऊपर।